नेतृत्व कहता है, लीडरशिप कहता है कि हमको जल्दी काम करने के लिए एक गैंग प्लॉन्ग थ्योरी लानी है, फांदने का सिद्धांत। देखे होंगे एम्बुलेंस सड़क पर लीड करते हुए चलती है, गवर्नर की गाड़ी लीड करते हुए चलती है। अगर आरा घर चौक पे ट्रैफिक हो तब भी अगर एम्बुलेंस है तो उसको रास्ता दिया जाता है, क्योंकि वो लीड करती है। तो ऐसे जरूरी काम के लिए गैंग प्लॉन्ग थ्योरी है, यानी छलांग लगाने का सिद्धांत। और छलांग लगाने के लिए इमीडिएट अफसर से आपका भरोसा होना चाहिए। अगर एक सेक्शन ऑफिसर वित्त का हो और एक सेक्शन ऑफिसर गृह का हो और आपस में अगर काम कर लें, माना इसकी फाइल ये आदान प्रदान कर लें, तो हेनरी फ्यूल कहता है कि ऐसे में ये जो ऊपर के लीडर्स हैं इनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। आपने देखे होंगे किसी स्कूल कॉलेज किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग समूह तैयार हो जाते हैं, अधिकारी को पता नहीं, लोग अपने पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और जब उसका लीगल एस्पेक्ट आता है तब एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। और उस प्रॉब्लम्स को समझने, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए गैंग प्लॉन्ग की थ्योरी कहती है कि अपने इमीडिएट बॉस को विश्वास में ले लो। जैसे सपोज तहसीलदार को कोई निर्णय लेना है और वह विकास नगर के तहसीलदार से मिलकर कोई निर्णय लेना है, तो अपने एसडीएम को विश्वास में ले लेना चाहिए, तब वो लीड अच्छा करेगा, वरना ये फंस जाएगा। तो हमारे यहां जब कोई प्रिंसिपल जब लीडर का काम करता है तो अक्सर देखे होंगे कि जो भी इनके इमीडिएट बॉस हैं, जो भी इसका अधिकारी होगा, भले ही ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे ज्वाइंट डायरेक्टर साहब से कोई लेना देना ना हो, लेकिन इमीडिएट बॉस के साथ आपका जो ट्यूनिंग है वो बरकरार रहेगी, तो लीडरशिप पे आंच नहीं आएगी। हमेशा लीडरशिप पे आंच तब आती है आप हायरार्की का उल्लंघन करके, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये थ्योरी कहती है कि हायरार्की का उल्लंघन करके, अगर आपने जैसे माना एक तहसीलदार है उसकी दोस्ती एडीएम से है, तो उसको लगता है कि हमने एसडीएम को बाईपास कर दिया, या डीएम से दोस्ती है आप बाकियों को बाईपास कर दिया, तो उसमें कहता है कि जब मौका आएगा तो सबसे पहले वही फंसेगा, क्योंकि उसका इमीडिएट बॉस जैसा भी हो उसके साथ कोरिलेशन बरकरार रहना चाहिए। आपने कभी अधिकारियों में देखे होंगे कि कहते हैं कि आईएएस बात ही नहीं सुन रहे हैं, कभी सुने होंगे ना। मंत्री कहता है कि आईएएस तो हमारी बात ही नहीं सुनते, विभाग के लोग हमारी बात ही नहीं सुनते। विभाग के लोग बात कब नहीं सुनेंगे? जब मुख्यमंत्री के वो टच में रहेंगे। जैसे मानो शिक्षा मंत्री है कोई, उसका शिक्षा सचिव है, उसको चीफ मिनिस्टर बुला के मीटिंग करेगा उसके साथ, तो फिर अपने मंत्री की बात क्यों सुनेगा? बाईपास कर देगा, निर्णय वहां से ले लेगा, और मंत्री परेशान रहेगा कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो, बाईपास कर देगा। यह हेनरी फ्यूल बोलता है यह अव्यवस्था है। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब आपसे करें फिर उनसे करें, हायरार्की इतनी बड़ी है, लेट लतीफ होता, बोलता लेट लतीफ चलेगा, बट अव्यवस्था नहीं चलेगी। ट्रेन 14 घंटे लेट हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में पटरी से पलटा नहीं जा सकता उसको। और उत्तराखंड में अक्सर आपने सुना होगा कि कई नेता को यह शिकायत या मंत्री करते हैं कि आईएएस हमारी बात नहीं सुनते। बात नहीं सुनने में लीडर को बाईपास किया जाता है। कभी कभी गौर करेंगे आप, बहुत लोग, आप लोग कॉलेज में रहे होंगे, बहुत सारे सीनियर लेक्चरर्स प्रिंसिपल को नहीं गिनते, वो कहें क्या है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है उनका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से बहुत बैठती हो, डीईओ से। आप यहां पर लेक्चरर हैं, लेकिन आपका संबंध यहां है, प्रिंसिपल को बाईपास कर दिए। जबकि हेनरी फ्यूल कहता है कि लीडरशिप में हमेशा पद सोपान के क्रम में इसको बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि कोई प्रॉब्लम आएगी तो लीगल अथॉरिटी यही है जवाबदेही का, इसको पता ही नहीं है। जैसे हम बिना बताए दिल्ली चले जाएं, पड़ोस अड़ोस को बताकर किसी मित्र यार को, और कोई दुर्घटना दिल्ली में हो जाए और पिताजी को पता ही नहीं है
कि बेटा दिल्ली गया है, तो पिताजी को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अनहोनी होगी तब कैसे करेंगे। और इसके प्रॉब्लम्स जो हैं लीडरशिप में बहुत ज्यादा होते हैं। उसका कारण है कि हर व्यक्ति जो है अपने स्वहित को, इसीलिए बर्नार्ड क्या कहता है, बर्नार्ड कहता है कि जब कोई आदेश आता है ना, आदेश आदेश हमेशा ऊपर से चलेगा, ये फ्योल कहता है, हेनरी फ्योल। लेकिन बर्नार्ड कहता है कि आदेश नीचे से चलता है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। बर्नार्ड एक व्यवहारिक व्यक्ति है और फ्योल जो है एक औपचारिक व्यक्ति है। ये कहता है कि संगठन में औपचारिकता जितनी रहेगी काम उतने अच्छे होंगे। बर्नार्ड कहता है कि व्यवहारिकता जितनी अच्छी रहेगी उतने अच्छे काम होंगे। यानी एक लेक्चरर अपने प्रिंसिपल के साथ जितना औपचारिक रहेगा उसका आदेश उतना ही जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। अप्लाइड जितना रहेगा, यानी जितना व्यवहार में रहेगा, उतना इनफॉर्मल रहेगा। ये अनौपचारिक का प्रतीक है। कहता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल। व्यक्ति कक्षा 5 में भी दोस्ती किया था, बीएससी में भी दोस्ती किया था, और नौकरी करता है तब भी दोस्ती करता है, क्योंकि ये मानव स्वभाव है। यानी मानव व्यवहार करना नहीं छोड़ता है। लेकिन ये कहता है कि आप आदेश को, ये कहता है कि आदेश ऊपर से चलते हैं। यानी डीएम किसको आदेश देगा, एडीएम को या एसडीएम को। लेकिन ये कहता है कि डीएम अपने को बनता रहे, अगर एसडीएम आदेश ही ना माने तब क्या होगा। तो आदेश नीचे से चलता है। तो बोलता है कि लीडर को, ये बोलता है कि लीडर खुद स्वयं में लीडर नहीं होता, इसको अनुयायी लीडर बनाते हैं। मोदी साहब का जो भाषण सुनने वाले आते हैं वो उनको महान बनाते हैं। मोदी जी स्वयं में महान नहीं है, ये बर्नार्ड कहता है। और फ्योल कहता है नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए लोग आते हैं। यानी कि ये औपचारिक बात करता है। किसी जमाने में रहा होगा, जमाने के साथ लीडरशिप भी चेंज हुई, किसी जमाने में रहा होगा ये चीज। लेकिन कुछ हद तक इसकी भी जरूरत है, कुछ हद तक इसकी जरूरत है। क्योंकि आप जिस जगह पे होते हैं, आपका इमीडिएट बॉस ही आपका पर्यवेक्षक होता है। आप उसको बाईपास करके क्या हासिल करेंगे। भाई इसकी नजरों में है कि हमारे अधिकारियों से बहुत बनती है। लेकिन फ्योल कहता है औपचारिक संगठन के लिए खतरा है। मतलब एटीएम से कार्ड डाल के पैसा तो निकाला जा सकता है, लेकिन बहुत जल्दबाजी है तो एटीएम तोड़ा नहीं जा सकता। फिर अगली बार कहां से निकालेंगे जब तोड़ देंगे तो। अब इसने 14 सिद्धांत दिए। 14 सिद्धांत में पर्यवेक्षण, निरीक्षण, ये सब शामिल है, जो आपका 8वां चैप्टर है। और पीओसी सीओसी, पीओसी सीओसी, कोई भी लीडर होगा उसके पास एक प्लान होगा। कोई भी लीडर होगा उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट होगा। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करने की क्षमता होगी। सी कमांड करेगा। कमांड, कमांड का मतलब यहां आदेश से है। और सीओ कोऑर्डिनेट करेगा, और इस सी का मतलब कंट्रोल करेगा। ये 5 तत्व दिया किसने, हेनरी फ्योल ने। पीओसी सीओसी। अगर लीडर जो लीडर, अगर प्लानिंग उसकी बेटर है, उसके ऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट बेटर है, उसके कमांड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बेटर है। आजकल मोदी साहब क्या करते हैं, प्लानिंग बेटर, ऑर्गेनाइजेशन उनका बेटर, कमांड बेटर, कोऑर्डिनेशन बेटर, कंट्रोल बेटर। अब की बार 400 पार। उनको 272 में सरकार बनती, इतने से पेट नहीं भर रहा है उनका। उसका कारण है
उसका कारण है कि उनके पास कमांड और कंट्रोल बेहतर है। जिसके पास प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, कमांड है, वो लीडर है। सिंपल।